हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 9 से आगे श्लोक पढ़ेंगे। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी से शौनक ऋषि ने प्रश्न किया है कि विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से और क्या पूछा था। तो सूत गोस्वामी जी यहाँ बोले हैं 8वें श्लोक में, हरिर्धृत क्रोड तनोः स्वमायया निशम्य गोरुधरणम रसातलात् लीलाम हिरण्याक्षमवज्ञया हतम संजात हर्षो मुनिमाह भारत। हे भारत, सॉरी नॉट हे भारत, सूत गोस्वामी जी ने कहा, हरिर धृत क्रूड तनु सुमाया, अपनी माया से भगवान श्री हरि ने जो वराह का तनु प्रकट किया था उसके संबंध में सुनकर निशम्य और गोरुधरण रसातलात, गो मतलब पृथ्वी के गर्भ जल से उद्धार के विषय में सुनकर हिरणाक्ष लीलाम अवज्ञा हतम, हिरणाक्ष को अवज्ञा पूर्वक खेल खेल में मार देने की लीला को सुने तो संजात हर्ष, विदुर जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। भारत मतलब विदुर जी। और मुनि माह, उन्होंने मुनि अर्थात मैत्रेय मुनि को कहा। क्या कहा? लिंग बड़ा स्पष्ट है, क्या कहा? तो ये श्लोक शुरू हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिम् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवे। किम् आरभत मे ब्रह्मन् प्रबूय अव्यक्तमार्गवेत्। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिम् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवे। किम् आरभत मे ब्रह्मन् प्रबूय अव्यक्तमार्गवेत्। विदुर उवाच प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिन् किम् आरभत मे ब्रह्मन् प्रबूय अव्यक्तमार्गवेत्। किम आरभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवेत्। विदुर ने कहा, हे पवित्र मैत्रेय मुनि, आप हमारी समझ में ना आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे ये बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। आप पहले सुन चुके हैं कि मैत्रेय मुनि ने बताया था कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की सृष्टि करी, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब सृष्टि नहीं करी। गुस्सा हो गए, शिव जी ने वो प्रकट किया, शिव जी ने गलत सृष्टि की सृष्टि कर दी और कहे अब तपस्या कीजिए। उसके बाद 10 प्रजापतियों को सृष्टि करी, उसमें से नारद जी ब्रह्मचारी रह गए तो वो सृष्टि नहीं किए, तो 9 प्रजापति की सृष्टि करी। तो उसके बाद जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया, तो उसके बाद भी किए थे, उसके बाद वो मनु और शत्रुपा की सृष्टि किए थे। तो अब इस प्रश्न से मनु और शत्रुपा ने क्या किया, उसके आगे क्या हुआ, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि माता देवहूति और कर्दम मुनि की कथा क्यों आई। जो अब सुन रहे हैं उनको बहुत मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक सूत्र समझ में आ जाएगा कि भाई मनु ये स्वयंभू ऋषा बोला कर्दम मुनि और देवहूति माता की कथा क्यों आई। ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार वो ब्रह्मचारी रह गए। शिव जी की सृष्टि मेंशनेबल नहीं, मतलब असुर टाइप के थे लोग, उसमें जो परेशान करने वाले लोग सृष्टि की, तो वो नहीं बात आ रही, वो प्रैक्टिकल नहीं था, काम की सृष्टि नहीं थी, तो वो तपस्या करने के लिए चले गए, उपद्रवी थे। यस एग्जैक्टली। अब आए 10 लड़के, उसमें नारद जी ब्रह्मचारी हो गए तो वह भी प्रजा की सृष्टि नहीं करेंगे, तो 9 हैं। उसके बाद भी प्रजा की सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तो फिर मनु और स्वयंभू मनु और शत्रुपा की सृष्टि हुई मतलब ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। और उसके बाद उनसे आए अकूति डैप अप,
डैप अप एक फॉर्मूला बताए थे हमको, देवाहूति अकुति प्रसूति और ए पी डैप अप यूपी। हाँ, तो उत्तान पाद और प्रियव्रत महाराज, DAP UP डैप अप, समझ रहे हैं। तो अब इन्हीं से आगे विस्तार हुआ। तो कैसे विस्तार हुआ ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। यद्यपि अब ब्रह्मा जी की जीवों की सृष्टि नहीं करेंगे, लेकिन क्या व्यवस्था किए जिसके द्वारा आगे जीवों की सृष्टि हुई, ये प्रश्न है। तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, करदम मुनि की कथा और बहुत सारी कथा आएगी आगे, तो उसको हम देखेंगे। यक्ष राक्षसों की सृष्टि भी की ब्रह्मा जी, सब भी बात आएंगी इसमें। विदुर उवाचा, विदुर ने कहा, ब्रह्मन हे पवित्र ऋषि मैत्रेय मुनि, अव्यक्त मार्गवित, अव्यक्त मतलब नहीं सॉरी, ये अव्यक्त मार्गवित एक संबोधन है, ये पूरा एक शब्द है। हे अज्ञात विषयों के ज्ञाता, अव्यक्त, व्यक्त मतलब जो आपके सामने प्रकट है, और अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है। तो यहाँ पे केवल देखने के अर्थ में नहीं है, कोई भी चीज जिसके विषय में हमें नहीं पता है वो अव्यक्त कहलाएगी। आपके सामने प्रकट नहीं, ये केवल दृष्टि के अर्थ में नहीं कि बस सामने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, यू डोंट नो। तो अव्यक्त मार्गवित, जो ऐसे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा, जो देखा हुआ मार्ग नहीं है उसको जानने वाले। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो चीज देखी नहीं है मैंने, इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं। उसको मैं नहीं जानता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं जानता है। ऐसे तो एक समय में हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारे पिताजी कौन है, तो पिताजी नहीं है। फिर हम सभी लोग बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमारे लिए ये अव्यक्त होता है कि हमारे बाप कौन है। ये बाप शब्द भी नहीं जानते। अग्रीड? तो क्या बाप नहीं है? तो प्रभुपाद इस बात को बहुत विस्तार से समझाएंगे कि जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको प्रामाणिक लोगों से सुनना चाहिए। यहां क्या कहते हैं, ऐरे गहरे नथु खैरे किसी भी व्यक्ति से नहीं सुन लेना चाहिए। यू डोंट गो टू अ पान वाला टू एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ भगवत गीता। ये बात है। भगवान कौन है ये अव्यक्त है, नहीं जानते हैं लोग। तो इसे भगवत गीता से, वो भी भगवत गीता के प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि मैत्रेय मुनि अव्यक्त मार्गवित कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु से सुना था। सबसे मूल अव्यक्त मार्गवित कौन है? भगवान। उनके लिए तो कुछ भी अव्यक्त नहीं है। तो उनसे जो, उन्हीं से ज्ञान आता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्य, तो वो ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दे रहे हैं जो ब्रह्मा जी को अव्यक्त है। समझा रहा है ना बात? तो ब्रह्मा जी उस अव्यक्त ज्ञान को भगवान की कृपा से धारण करते हैं। भगवान के लोक को देखे, भगवान को देखे, और उसको फिर अब अपने शिष्य नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी को, ऐसे करके परंपरा बन रही है। तो एक बहुत सिंपल बात है, जो अव्यक्त है उसको कौन जान पाता है? जो परंपरा में ज्ञान स्वीकार करता है। आप और मैं, हम सब लोग अव्यक्त मार्गवित हैं। हमको पता है कि भगवान कौन है। कितने कोई व्यक्ति है इसको यहां नहीं पता हो कि भगवान कौन है? जगत की सृष्टिकर्ता कौन है ये किसको नहीं पता है? हाथ खड़ा कीजिए। तो यद्यपि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर जानते हैं जो लोगों को व्यक्त नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ परंपरा। परंपरा में श्रद्धा रखने से आप इस बात को समझ लेते हैं। राहुल जी, इनको जूस पिलाना शुरू कीजिए। ये प्रथा समय आप सो जाते हो पीठ टेका करके। कब तक नहीं डांटे आपको हम? अभी तो क्लास का 9:15 मिनट ही हुआ है। स्वास्थ्य ध्यान नहीं रखने से ऐसे चलेगा? पूरी क्लास में पूरा 12 स्कंद सोते रहेंगे आप? तो ठीक नहीं है ना। मैं भी सो जाऊं फिर? स्वास्थ्य ठीक रखिए। नहीं तो जूम पे सो सकती है। तो देखिए बहुत गंभीर बात बोली जा रही है। लग जरूर रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन बात बहुत गंभीर है, इसलिए सुनना चाहिए। आप एक सर्वे कर लीजिए कि भगवान कौन है, और 1000 तरह के उत्तर आएंगे। बहुत सारे तो लोग ये बोलेंगे है ही नहीं भाई।
और कोई कहे कि निराकार है। तो ये जो हम जान रहे हैं ये अव्यक्त है, कृष्ण भगवान हैं, ये अव्यक्त बात है, लोगों को नहीं पता है ये बात। इसको हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम लोग भगवान से आने वाली परंपरा में सुन रहे हैं। और ये केवल एक पॉइंट है, इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हम कौन हैं ये भी अव्यक्त है। सबको पता है यहाँ पे कौन क्या है? नहीं पता। तो जीव का स्वरूप क्या है ये हमको सुनना पड़ेगा बड़े ध्यान से, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा। मैं पूछूं भिंडी जानते हैं? भिंडी जानते हैं, आलू जानते हैं, प्याज जानते हैं, सब जानते हैं, ये सब व्यक्त है। लेकिन भगवान कौन और मैं कौन हूं ये नहीं पता, ये नहीं पता हमको। आई डोंट नो हु आई एम। यही तो सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि ग्राम में व्यवहार पंडित को नहीं माने। ग्राम व्यवहार में सब मुझे पंडित बोलते हैं और मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं मान भी लेता हूं, लेकिन के आमी के नहीं आ रहे, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता है। और उसमें सब लोग बड़े कंफर्टेबल भी हैं कि हमको नहीं पता है कि हम कौन हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए कि अगर किसी को आप दवा दिलवाना चाहते हैं तो उससे पहले ये स्वीकार कराना पड़ेगा कि वो बीमार है। और जब कोई व्यक्ति ये बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूं, फिर आपसे कोई उसको अमृत भी नहीं दे सकते आप। ये आपने कभी देखा है? पहली चीज जो आवश्यक है दवा स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करो कि आप बीमार हो। नहीं मैं तो ठीक हूं भाई, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अमेजिंग है कि कितनी बड़ी बात है कि हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि वो है कौन, और उसमें इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं अव्यक्त के। तो ये व्यक्ति ये जो शब्द है ये विशेषण है मैत्रेय मुनि का यहाँ पे, लेकिन ये श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि यह विशेषण है ब्रह्मा जी का भी। अभी देखते हैं। प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने प्रजापतीन मरीचि आदि प्रजापतियों को सृष्टवा उत्पन्न करके प्रजा सर्गे प्रजाओं की वृद्धि के लिए किम क्या आरभत अर्थात क्या किया, मैं प्रब्रूहि मुझे बताएं। प्र मतलब ब्रूहि मतलब बोलना, और प्र मतलब अच्छे से बोलना अर्थात प्रामाणिक रूप से बोलना। और इसे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इस प्रकार से अर्थ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है। देखिए इस बात, इस अन्वय का वापस देखिए। ब्राह्मण अव्यक्त मार्गवित, ऐसे जोड़ लीजिए। हे ब्राह्मण, हे अव्यक्त के मार्ग को जानने वाले। उसके बाद बाकी सारा ले लीजिए। अब दूसरे तरह से देखिए। हे ब्राह्मण अव्यक्त मार्गवित प्रजापति पति। समझे बात? वेरी गुड। अव्यक्त मार्ग को जानने वाले प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सृष्टि आदि करके प्रजा की सृष्टि वृद्धि के लिए क्या किया। तो ये जो अव्यक्त मार्गविद विशेषण है ये दोनों पे होगा। सही कह रही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी पे भी जाएगा और मैत्रेय मुनि पे भी जाएगा। कुछ पहले श्लोक दिखाता हूं फिर समझा दूंगा। प्रजापति पति सृष्टवा, प्रजापति पति अर्थात ब्रह्मा जी जो प्रजापतियों के पति हैं, स्वामी हैं, उन्होंने प्रजापतिन सृष्टवा प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजा सर्गे प्रजा की सृष्टि के संबंध में ब्रह्मन हे ब्राह्मण मैत्रेय मुनि किम आरभत और क्या किया, मैं प्रब्रूहि मुझे अच्छे से बताइए। अब अच्छे से बताइए का यह भी अर्थ है कि डिटेल में बताइए। जैसे कभी कभी मैं जल्दी श्लोक कवर करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ कभी कभी, तो तुरंत अब मैसेज, तो हमारे एक रेफरी हैं, बोलते धीरे चलिए धीरे चलिए। तो प्रब्रूहि का मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए, आराम से पढ़ाइए। अरे पैसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं भाई, पैसा बहुत मूल्यवान है, पैसा दे रहे हैं भाई आराम से सुनाइएगा, कोई जल्दीबाजी तो है ना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी सपाट दूं, मतलब जल्दी जल्दी निपटा दूं, तो उसको प्रब्रूहि नहीं कहा जाएगा। तसल्ली से पढ़ाइए। तो प्रब्रूहि का मतलब है अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से बताइए कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। मतलब अब यहां भी कथा की उत्सुकता है। देखिए हमेशा आप ध्यान रखना, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ सिम्टम ऑफ लव। मैं इंग्लिश समझ आ गई लोगों को। हिंदी इसका अनुवाद ये कि जब आप क्या बोलेंगे इसको भाई, कोई चैट जीपीटी अनुवाद करो उसको। अटेंशन टू डिटेल्स इज अ सिम्टम ऑफ लव। रत्नेश प्रभु तो बड़े तेज है
चैट जीपीटी में प्रार्थना लिख लिख करके मेरे भेजते हैं। हे गुरुदेव, ये तो क्या क्या लिखते हैं। आपने कहा आपसे नहीं आई है, चैट जीपीटी से आई है। अटेंशन टू डिटेल्स इज अ सिम्टम ऑफ लव। कैसे आप जानेंगे कि आप भगवान से प्रीति कर रहे हो, बढ़ रहा है? जो भी सेवा करेंगे उसमें अटेंशन आ जाएगा, डिटेल्स के प्रति अटेंशन आ जाएगा। फूल माला से मान लीजिए भगवान को सजा रहे हैं तो फूल कैसा है, भोजन बना रहे हैं तो उसका स्वाद कैसा है। हम किसी के लिए कोई कार्य अच्छे से कर ही नहीं सकते अगर हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं हो। या फिर पैसे से प्रेम है तो वो आदमी कर देगा, अलग बात है, लेकिन यू कांट डू रियली एनी गुड थिंग फॉर समवन। नहीं, अच्छे से नहीं कर सकते जब तक कि हम उससे प्रेम ना करें। हाँ, हिंदी में मजा नहीं आया। विस्तार पर ध्यान देना ये प्रेम का लक्षण, मजा नहीं आया ना, मजा नहीं आया। ये ट्रांसलेशन में मूड चेंज हो जाता है। लेकिन ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। अटेंशन टू, हाँ उन्हीं का है, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ सिम्टम ऑफ लव। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आप आगे जाकर देखेंगे परीक्षित महाराज के पास में, वो भी कई बार देखेंगे कि हमको विस्तार से बताइए, हमको विस्तार से बताइए। तो ये विस्तार से जानने की इच्छा ये कथा की उत्सुकता, श्रवण उत्सुकता को सूचित कर रहा है। तो ये परब्रूही शब्द से आ रहा है। बारीकियों पे ध्यान देना प्रेम का लक्षण, ठीक है, लेकिन आप समझ गए इंग्लिश में जो फ्लेवर है वो इसमें, तो इंग्लिश का फ्लेवर वही है। अटेंशन टू डिटेल्स इज ए सिम्टम ऑफ लव। तो अब आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह जप अच्छे से करना चाहिए। जब हम जप ध्यान पूर्वक करेंगे तो वो जो प्रेम बढ़ेगा वो आपका हर जगह जो भी भगवान की सेवा करेंगे उसमें वह आएगा, और जो वो सेवा करेंगे उसका प्रभाव के जप पे आएगा। आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से एक दूसरे को फीड करते हैं। जब जप ढीला करेंगे तो आप उस व्यक्ति को कुछ भी सेवा देंगे वो ऐसे ही ढीला करेगा। ये मेरा अनुभव है। जो लोग जप अच्छे से करते हैं उन्हें जो भी सेवा देंगे, पहली बात तो आप खुद एक ना हृदय में बहुत उल्लास होता है सेवा करने का, आप यू फील वेरी एंथ्यूज्ड। प्रभुपाद समझाते हैं, चैतन्य चेतामृत में दिखा दूंगा। अगर जप ढीला है तो वो सेवा कर ही नहीं सकता, वो उसकी इच्छा आएगी नहीं। और मैं अभी भगवान का दीपक मांझ रहा था, रोज ही करते हैं, तब मुझे याद आया, हम लोग सोच सकते इसे कौन देख रहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, आई थिंक मीन्स हमने सुना इस प्रकार से, लॉस एंजलिस में था। तो वहाँ पर प्रभुपाद बोले भगवान के बर्तन कौन मांजता है। जैसे पहुँचे पूछते तो किसी भक्त का नाम लिए होंगे, तो प्रभुपाद बोले भगवान कह रहे हैं कि ठीक से नहीं मांजता है। We are not under an ordinary आचार्य। विग्रह पत्थर नहीं है, और वो एक व्यक्ति हैं और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं। हाँ, घसीटा काम जो किया था वह सेवा नहीं है, बिकॉज कोई इंटेंशन नहीं है प्लीज करने की। मैं उसी बात पे खोल रहा हूँ, अटेंशन टू डिटेल्स इज सिम्टम ऑफ लव। तो आप चेक कर लो, जैसा जप करेंगे वैसी सेवा करेंगे, जैसा सेवा करेंगे वैसे जप करेंगे। ये मैं भी भक्ति समय सिंधु पढ़ाऊंगा, दिखा दूंगा आपको। मैं प्रपात बोल रहे हैं कि कैसे सेवा करने से व्यक्ति निरपराधिक जप करने में इसको सहायता प्राप्त होती है। ये आप खुद देख लेना। अगर जप में सो रहे हैं, चेंज कीजिए, उसको चेंज कीजिए। भगवान आ रहे हैं, हम सो रहे हैं। नींद आना एक अलग चीज है, सोना एक अलग चीज है। देखिए ये बात आ रही तो फिर हम बोलते, बहुत मजेदार बात थी कि कोई जप कर रहा है और उसका ध्यान नहीं लग रहा है, और कोई जप कर रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है। इफेक्ट एक ही है ना, किसका मन कहीं और है, स्वीकार है, समझ में आ रहा है, लेकिन नियत में अंतर है कि नहीं। भगवान देखेंगे कि ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, उसको स्पेशल कृपा होगी, और दूसरा ध्यान ही नहीं दे रहा है। कृष्ण भावना में प्रकृति किस पे निर्भर करती है, मनोवृत्ति पे निर्भर करती है, जो अभ्यास कर रहा है। सेम जब में नींद आ रही तो कोई टहल के करेगा, कैसे भी करके संघर्ष कर रहा है, तो भगवान देख रहे कि ये मुझे मेरी सेवा करना चाहता है, और सोए जा रहे हैं, तो बस फिर वो तो वहाँ कोई नियत ही नहीं है ना, कि हमारी नियत समझते हैं, इंटेंशन ही नहीं कि मैं अपने को प्रगति करूँ, मैं अपनी प्रगति कर सकूँ। मैं प्रभु पे बोल रहा हूँ, ये इनका अत्यंत आग्रह है कि अच्छे से बताइए, अच्छे से बताइए। एक और भी कारण है ऐसे बोल रहे हैं प्रब्रूहि, क्योंकि अव्यक्त मार्ग व्यक्त, जो बात पूछ रहे हैं वो अव्यक्त है, तो उसको डिटेल में नहीं समझाना पड़ेगा। आप बताइए, जो बात अव्यक्त है, आप और मैं नहीं समझ रहे हैं, तो डिटेल में समझाना पड़ेगा ना उस चीज को।
तो कह रहे अच्छे से बताई ताकि बात समझ में आ जाए। अब हम देख लेते हैं अव्यक्त मार्गविद को, देख लेते हैं। अव्यक्त मार्गविद शब्द है ये किसके ऊपर घटित हो रहा है? ब्राह्मण अव्यक्त मार्गविद। ऐसे ले लीजिए कि हे ब्राह्मण, आप जो अव्यक्त को जानने वाले हो, एक। और दूसरा क्या है कि अव्यक्त मार्गविद ब्रह्मा जी जो प्रजापतियों की सृष्टि के स्वामी हैं, वह भी तो अव्यक्त के मार्ग को जानने वाले हैं। भगवान, एक चीज बताइए, वैकुंठ अव्यक्त है कि नहीं? इस जगत में लोग चंद्रमा देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, इसलिए सूर्य पे तो नहीं, लेकिन चंद्रमा पे जाने का प्रयास हो रहा है। सुनाई पड़ा आपको? सुनाई पड़ा कि मैं क्या कह रहा हूं? चंद्रमा में जाने का प्रयास कितना परिश्रम का है कि नहीं? लेकिन क्यों प्रयास कर रहे हैं? दिख रहा है। कैच किया आप लोगों ने मैं क्या कहने वाला हूं? चंद्रमा दिख रहा है ना? चंद्रमा है कि नहीं पहले बताइए। है, तो दिख रहा है तो वहां जाने का प्रयास हो रहा है। ठीक। वैकुंठ नहीं दिख रहा है, इसलिए वहां जाने का कोई प्रयास नहीं है। आज बड़ी सुंदर हुआ था। आज मैं सुबह उठ के जब जप कर रहा था, मैं कुछ रियलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, बट मेरे मन में गोलोक की धारणा एकदम फिक्स थी कि गोलोक है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे आप टिम्बकटू तो गए होंगे, कल्याणपुर। टिम्बकटू नहीं गए ऐसे? पता नहीं है टिम्बकटू कुछ होता है क्या? नहीं पता, ठीक है, छोड़िए। अमेरिका तो गए होंगे। अब नहीं गए हैं, लेकिन सहज विश्वास है ना कि अमेरिका में है, और कुछ साधन किया जाएगा तो अमेरिका जा सकता है, अगर जिसको जाना हो तो। आज जैसे वो सनक सनातन प्रभु की पत्नी इनको मैसेज करें कि हम आज कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, कहाँ पे, जर्मनी में, कहाँ पे, हम लोग तो कभी नहीं गए। अब उसका यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हम तो खाली सुन रहे हैं। अच्छा मान लो मैं मैसेज कर दूँ कि मैं यहाँ बाली में हूँ और मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, तो आप सुन के ही विश्वास कर लेंगे ना? आप श्योर है कि वृंदावन से क्लास हो रही है? सुमित प्रभु कन्फर्म्ड है कि मैं वृंदावन से क्लास दे रहा हूँ, बाली से नहीं दे रहा हूँ या जर्मनी से? ये कैसे जानेंगे? अच्छा आप मायापुर में है पक्का? हाँ, इतना कौन, आप समझ रहे हैं ना, सुन के विश्वास कर लेते हैं ना। सुमित प्रभु से मायापुर में, वरुण प्रभु दिल्ली में है ना अभी, आप वृंदावन में है। लेकिन ऐसे ऐसे करने से आप क्यों मान लेंगे? अरे आप बोल देंगे मान लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आप मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम कर क्या रही है? हमने सुना ना कि ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो उनको वैकुंठ का दर्शन हुआ, सुना था कि नहीं? मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम, भगवान बोले थे ब्रह्मा जी को कि मनीषिता का, बुद्धिमत्ता का यही लाभ है व्यक्ति की, भगवान का वैकुंठ का दर्शन हो जाए। तो ये श्रीमद् भागवत हमको इस प्रकार से प्रेरित कर रही है इस अव्यक्त के। इसमें तो सारे अव्यक्त मार्गविद हैं। यमराज जी एक से एक महाजन है, सारे 12 महाजनों के प्रवचन इसमें हैं, वो सब अव्यक्त मार्गविद है, और हमें तो कुछ भी नहीं दिखता। और एक और प्रॉब्लम है, हम लोग व्यक्तोपासना में लगे हुए हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, समझते हैं? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, मेरा ये है, इसी में फंसे रहते हैं लोग। तो हाँ, उपाधि के अनुसार। और इस कारण से जो अव्यक्त है, जो वैकुंठ है, जो गोलोक है, उधर पहुंचने की कोई स्पृहा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है। ये वेदवादिनी की माँ हमको बोलने की, उनकी दादी की मृत्यु हुई है, तो वे अब 13वीं में नहीं आएंगे। तुमने कहा हमने अपनी मम्मी की 13वीं नहीं करी, तो हम और किसी की 13वीं में क्यों जाएंगे? शी वाज सरप्राइज्ड। क्यों नहीं करी मैंने 13वीं? अरे भाई हमने 13 बार, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, 13 बार 1300 बार कर दियो, कितनी बार तो हम दीपदान कर चुके हैं। तो वो लिखा है कि कोई एक बार दीपदान करता है तो उसके सारे पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं। एक माँ क्या, कितनी माँ जो आगे पीछे की होंगी, सब उद्धार हो गया होगा। इसका मतलब हम किस पे विश्वास करें? 13वीं पे विश्वास करें कि दीपदान पे विश्वास करें? आप बता दीजिए, बताइए आप। और प्रसाद तो खाते ही हैं प्रसाद खाने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तो हम 13वीं करें कि सब करें? मतलब देखो, मेरा विश्वास उस पर नहीं बनता भाई, टाइम कम है। स्पेशली हम तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी थे। मैं खाली ये बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम की वजह से ये अव्यक्त मार्गविद होता जाता है। ये व्यक्ति को दिखने लगता है, अरे भाई वैकुंठ है। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैकुंठ ऐसे दिखने लगता है जैसे चंद्रमा और सूर्य, मतलब नॉट फिजिकली, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, और व्यक्ति उसके अनुसार वो कार्य करता है। आज एक भक्त सुबह आए, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। वो आए सुबह 5:30 बजे जप करने के लिए, और मुझे बोले कि प्रभु जी मैं आ गया, मैंने 8:30 बजे माला कर ली। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोले प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए।
मैंने कहा प्रार्थना से पहले सोचिए कि मैं ऑलरेडी कितनी बार स्पृहा कर चुका हूं कि ये आ क्यों नहीं रहा है। आपको ये बोलने की जरूरत है कि मैं प्रार्थना करूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेक सेंस टू द डिवोटीज। गौरव प्रभु मान लीजिए थोड़ा लेट आते तो क्या मेरी स्प्रिया नहीं होती? मतलब डू यू थिंक आई डोंट रिमेंबर कि आप नहीं आए हो उस टाइम तक, आधे घंटा लेट? मुझसे कोई ऐसे बोले ना कि प्रभु जी, और दूसरा एंगल जो मेरे गुस्से का ये था कि आप प्रार्थना करवा रहे हो, आपको 5:30 बजे उठने के लिए प्रार्थना करवानी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि कल सुबह आपका ऑफिस है 5:30 बजे, तब भी आप कहेंगे प्रभु जी प्रार्थना करना कि मैं अपने ऑफिस में 5:30 बजे पहुंच जाऊँ। 5:30 बजे कभी किए हैं? अब वो फ्लाइट होती है रात में 12 बजे, पूरी रात जग के आदमी पकड़ लेता है। ये ना क्योंकि व्यक्त मार्गविद हैं, व्यक्त की उपासना करने में लगे हैं। इससे बहुत मैं प्रेम करता हूं, बट मैं खूब इन सब बातों पे मुझे बड़ा क्रोध आता है। प्रभु जी मुझे मेरी प्रार्थना करना, हम सुबह उठ के जब कर सकें। तो मेरे लिए आप में से कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुबह उठ जाइए? अरे प्रभु जी, भाई ठाकुर जी, सादा श्याम सुंदर शिव कृष्ण दास जी को सुबह उठा देना। अरे अपनी कुछ प्लानिंग भी होती है कि नहीं होती है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कल फ्लाइट हो तो कितने लोग प्रार्थना करवाएंगे वैष्णवों से कि हम आशीर्वाद दीजिए कि हम सुबह 5:30 बजे उठ जाएं? किसी के मन में एक बार भी आएगा? प्लीज रेज हैंड, देखिए कौन यहां पर प्रार्थना करवाएगा। तो भगवान से मिलने के लिए प्रार्थना करवाना पड़ेगा आपको, यानी कि उसके महत्व को समझिएगा। समझिए बात। देखिए मैं, यद्यपि एक और भक्त भी दिख रहे हैं, वो भी ऐसी प्रार्थना हमसे करवा चुके हैं, लेकिन देखिए हमको अच्छा नहीं लगता है प्रार्थना। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति बहुत कमजोर है। यू ऑब्वियसली डिपेंड ऑन कृष्णा कि भगवान मेरी मदद कीजिए, लेकिन आप रात में काहे स्मार्टफोन और बंद नहीं किए? वाई आर यू नॉट दैट मच स्मार्ट? मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि व्यक्त मार्गविद तो हैं हम लोग, लेकिन अव्यक्त मार्गविद नहीं हो रहे, और ये होना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम को सुन करके भागवत हमारे मन में श्रद्धा को स्थापित करती है कि वैकुंठ पहुंच जाएंगे भगवान के नामोच्चारण से। करती है कि नहीं करती? प्रमाण क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम। नहीं, ये श्लोक नहीं था। कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। व्रज चले जाओगे, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे, इसीलिए हम लोग भी चिल्ला रहे हैं। ये इसीलिए मैं खाली बोल रहा हूं इस बात को। सारी बात कहने का आशय ये है कि हम लोग अव्यक्त मार्गविद नहीं हैं। अगर हम लोग परंपरा में नहीं सुनते, परंपरा में सुनेंगे तो हम लोग हो जाएंगे, और उसका प्रमाण होगा कि हम अव्यक्त उपासना में लगेंगे, व्यक्त उपासना में नहीं। We will become indifferent to व्यक्त उपासना। समझे बात? ये लाइन समझ में आ गई सबको? कर्तव्य आप करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि ये जो मुख्य हमारा कर्तव्य उसको भूल करके व्यक्ति करने लग जाए। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। एक एक श्लोक से कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है। ये एक ही श्लोक आपका पूरा जीवन चेंज कर सकता है अगर आप विचार करें इस पे। हम श्रील प्रभुपाद से रोज सुनते हैं, इज इट नॉट? तो उसका प्रभाव होना चाहिए कि हम अव्यक्त में फिक्स्ड हो जाएं। अव्यक्त मतलब भगवान में फिक्स्ड हो जाएं। देयर शुड नॉट बी एनी अदर ऑप्शन आफ्टर दिस। तब तो आपने भागवत सुनी है, नहीं तो अभी हम कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहते। अगर एक प्रश्न कोई करे, प्रभु जी कमाने खाने के लिए भी तो कुछ करना है, तो मेरा प्रश्न है कि कमा खा क्यों रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए? तो भागवतम पहले उत्तर दे चुकी है। प्रथम स्कंद 2 अध्याय, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीना ही चाहिए तत्व जिज्ञासा के लिए कि भगवान कौन है। और ये तत्व इतनी आसानी से तो नहीं समझ में आ जाता है, नहीं तो विदुर जी को भी पूछना क्यों पड़ता? कुछ आप ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? इसको नेग्लेक्ट करके जी ही क्यों रहे हैं? क्या उसको नेग्लेक्ट करके कोई जी रहा है तो फिर वो उसको नेग्लेक्ट करके तो पशु भी जी रहा है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? भगवान की कथा को, नाम जप, भक्ति को नेग्लेक्ट करके या पशु भी जी रहा है कि नहीं जी रहा है? अगर हम भी वैसे ही जी लिए तो हमने कौन सा बड़ी उपलब्धि कर ली? और हमने अपने बच्चों को भी वैसे पाल लिया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि कर ली? बड़ी स्ट्राइकिंग बात है ये, बहुत स्ट्राइकिंग बात है। श्रीधरी, विदुर जी ने मैत्रेय जी को अव्यक्त मार्गविद कहा है, अर्थात श्री भगवान की प्राप्ति के मार्ग को जानते हैं। ये अर्थात समझ में आया आपको? मैंने समझा रहा हूं तब से ना कि भगवान का धाम ये सब क्या है?
अव्यक्त है, इस जगत में किसी को नहीं समझ में आता अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो अव्यक्त मार्ग वित्त अब क्लियर हुआ है। भगवान के मार्ग को जानने वाले, जिस मार्ग पे चलकर भगवान की प्राप्ति होगी, उसको आप हे मैत्री मुनि जानते हो। देखिए इस जगत में तो इसी बात पे लोग कन्विंस्ड हैं कि भगवान है ही नहीं, है ही नहीं तो मार्ग कैसे हो सकता है? कोई देश ही ना हो तो वहां तक पहुंचने का मार्ग कैसे हो सकता है? राधिका प्रभु, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कोई स्थान ही नहीं है तो उसके रोड कैसे हो सकती है? अग्रीड? कुछ देखिए कि इस जगह स्पेशली कलयुग में कितना बड़ा ये अज्ञान फैला हुआ है। और अब अगर कोई मान भी ले कि हम भगवान को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, जो मानते हैं, तो उसकी इनकी प्राप्ति कैसे होगी ये नहीं पता। एक प्रश्न कभी कोई मुसलमान हो तो उसे पूछा जाए कि अल्लाह कैसे मिलेगा? आप जानते हो कल्याण प्रभु कुछ कंसेप्शन है उन लोगों का क्या? अगली बार हकीम जी से पूछना, हम पूछेंगे जा करके। आप पूछ लेना, ऐसा ना हमारी दम को दवा देना बंद कर दे। लेकिन हमको डर लग रहा है कि एक प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि अल्लाह है तो हम मिलना चाहते हैं, अल्लाह से कैसे मिल सकते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अल्लाह के 99 नाम है, वो जो गुण अल्लाह के रखे गए वो सारे कृष्ण के गुण हैं। वो कृपालु है, वो दयालु है, वो पावरफुल है, ये है वो है, वो सब कृष्ण के गुण है। तो फिर कोई व्यक्ति है ना, मिलने के लिए होना चाहिए। कैसे मिलेंगे ये बताओ, फिर तो मजा आएगा। क्रिश्चियन में भी कहते हैं गॉड, गॉड के बारे में बात करते हैं, तो लेकिन मिलेंगे कैसे गॉड से? वो है कौन? तो यानी आप देखेंगे कि ये लोग अव्यक्त मार्गविद नहीं हैं। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आप भगवान से मिलोगे कैसे, तो नहीं मिले, पता है। कुछ कुछ बोलते हैं लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान जानिएगा तब तो आप उनको अपने प्रेम करेंगे हृदय से। नाम ही नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा? दिस इज अ वेरी अमेजिंग क्वालिटी, अव्यक्त मार्ग विथ। देखिए आप लोग को लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन हमको कभी कभी मन ना एक शब्द पे अटक जाता है। आप समझ रहे ना? आप इस बात को समझिए कि आप सब लोग अव्यक्त मार्गवित हो एंड यू कैन हेल्प अ पर्सन एक्चुअली। अगर कोई आपसे भगवान के बारे में पूछे तो आप उसे सही सही एक्चुअली बता सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे संतोष कृष्ण प्रभु भी हैं, आई कैन सी हिम, यस। तो एक बार हम संतोष कृष्ण प्रभु के घर में गए थे कार्यक्रम करने के लिए। मैं हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता रहा था, तो क्लास समाप्त हो गई। तो उसके बाद कुछ माता जी लोग प्रभु जी की पत्नी राधा रानी माता जी से पूछने लगी, माता जी ये अच्छा इसी से उद्धार हो जाएगा? हाँ हाँ ये माता जी बड़े प्रेम से बताई, हाँ हाँ ये हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वॉसी सिंह क्या वो गलत बोल रही थी? एकदम सही बोल रही थी। तो यानी एक सिंपल गृहिणी भी अव्यक्त मार्गवित हो सकती है अगर वो परंपरा में स्वीकार करे। बिल्कुल सही बोलने, सटीक बोलने, और बाकी तो सब हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, वो हल्ला करता रहेगा लेकिन यही नहीं बताएगा कि वो है कौन। हमको बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग को जानते हैं और हम लोगों को अज्ञात वस्तु को भी आप जानते हैं। मतलब जो, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें क्या नहीं पता है यह भी आपको पता है। ये कुछ आशय समझे इसका? देखिए एक टीचर वही अच्छा माना जाएगा जो स्टूडेंट के भाव को समझे। स्टूडेंट को क्या नहीं पता है वो उसको बताना जरूरी है। जैसे अभी देखिए मैं इस लाइन को पढ़ा और मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा टीचर हूं, लेकिन इतना मुझे फील आ गई कि आप ये समझ नहीं पाए। आप किसी को पढ़ाओगे तो ये जानना जरूरी है ना कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा हमको अर्थ आ रहा है इसमें समझ के कि भाई विदुर जी क्या नहीं जान रहे हैं यह भी वो जानते हैं। एक सिंपल सी बात बताइए, आपके बच्चा, किसी का बच्चा है तो उसको बोलते हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं या माँ माँ बोलो, तो आप जानते हो कि ये नहीं जानता है कि मैं इसकी माँ हूं या मैं इसका पिता हूं, तब ना बताते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब भी बाप बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। हमें गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं कि तुम्हारा बाप हूं, तुम ऐसे बात करते हो। लेकिन आपको कल्याण प्रभु बताते हैं आपके पापा कि बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूं, बोलिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अग्रीड? अग्रीड ना? तो एक पॉइंट पे बताया था कि नहीं बताया था, यानी कि टीचर तभी वो जानता है कि ये बात जानता है, ये बात नहीं जानता है। तो वो कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं लेकिन आप ये भी जानते हो कि हम बहुत सारी बात नहीं जानते हैं। जो हम नहीं जानते वो भी आप जानते हो। मैं क्या नहीं जानता हूं, जो मेरे लिए क्या अव्यक्त है ये आप जानते हो। अव्यक्त मार्गवित। मजा आया? कितना बढ़िया शब्द है ना,
समझ पा रहे हैं सब लोग? मतलब मैं क्या नहीं जान रहा हूं ये भी आप जानते हैं, तो उससे आप सबको समझा पाएंगे। क्योंकि इस तरह से प्रश्न किए गए हैं, जो प्रश्न किया हूं वो उसका उत्तर दीजिए, और जो प्रश्न नहीं किया हूं वह भी बताइए। यस, हमको क्या अव्यक्त है वह उनके लिए व्यक्त है, ये भी अर्थ आ रहा है इससे, है कि ये कुछ गलत तो नहीं जा रहा है ना अर्थ? कितना मजेदार है ना ये, कितना विश्वास दिखा रहे हैं अपने टीचर के ऊपर। अब एक बात आप ध्यान रखना, कहीं कथा सुनने जा रहे हैं और ये भाव है कि मैं अव्यक्त मार्गविद हूं, सामने वाला नहीं है, तो मत कथा सुनिएगा। क्योंकि अगर वो ठीक से भी बोल रहा होगा तब भी लगातार मन में भाव होगा कि ये तो कुछ जानता ही नहीं है, इसे फालतू में बिठा दिया वहां पे। वी कैन ओनली सरेंडर टू अ सुपीरियर पर्सन, एंड वी ओनली सरेंडर टू अ सुपीरियर पर्सन। डू यू अग्री? श्रेष्ठ व्यक्ति के हम शरणागत होते हैं, और हो सकते हैं और होते हैं। तो मन में अगर ये भाव है कि हमारे गुरु या जो भी है उनसे हम अधिक जानते हैं, तो फिर हम शरणागत नहीं हो सकते। इसीलिए तो 1 साल तक कम से कम गुरु को भी देखना चाहिए कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या कथा जानते हैं, जो भी ऑब्जर्व करना चाहिए। नहीं तो बाद में कह रहे हमसे हम ये दीक्षा ले लिया है तो कुछ जानते नहीं। ये आपका इल्यूजन होगा, वो बात है, ये उस व्यक्ति का, शिष्य का इल्यूजन हो सकता है, इसीलिए वो किसी और के पास चला जाता है। मैं गुरु पे नहीं बोल रहा हूं, काफी संभावना तो ये कि शिष्य को नहीं पता हो। यह अव्यक्त मार्गविद ब्रह्मा जी का विशेषण होगा, तो अर्थ होगा कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग को जानने वाले अर्थात ब्रह्मा जी। तो स्पष्ट है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग। तात्पर्य यहां पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला। देखिए YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और आप लोगों को शायद ही इसमें इंटरेस्ट आता होगा कि आपको पूरा पूरा पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जैसे जैसा स्मरण करते हैं वैसे वैसे देह मिल जाता है, निम्न देह या ऊपर देह। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। और उन सब वीडियोस के लाखों व्यूज होते हैं। अब मैं इसको मैं देखा नहीं हूं, बस व्यूज देख लेता हूँ, इसमें है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मतलब गलत तो बताएंगे, वो तो गीता के अनुसार नहीं बता रहे हैं। क्या स्वर्ग है? तो इसको क्या, इसको इस पे क्या वीडियो देखना है? गीता में है तो सही, स्वर्ग है, नरक है, स्वर्ग है, सब कुछ तो है। डिटेल वर्णन भी है कि कैसे कढ़ाई में उबालते हैं, और डिटेल सब कुछ दिया हुआ नरक में, है ना? आप देख रहे हैं कि इस्कॉन की कृपा से, इस्कॉन द सेंस प्रभुपाद की कृपा से, कितना ज्यादा अव्यक्त मार्गविद हो गए आप लोग। नरक तो नहीं दिखता। लोग, आपके बाबा जी, हमारे बाबा जी बोलते थे नरक स्वर्ग सब यही है, घर अगर खराब है तो नरक है, घर अच्छा है तो स्वर्ग है। ओ वाह, और आप इंद्र हैं, और इज इट नॉट? यही तो चाहते हैं आप, घर स्वर्ग है और आप इंद्र हैं, या घर नरक है और आपकी पत्नी यमराज। ऐसा हो सकता है ना, दोनों डिपेंडिंग क्या सिचुएशन बन रही। अपने से सब सृष्टि करता है, सब ब्रह्मा बन जाते हैं, खूब सृष्टि करती हैं। ये सब बेवकूफी बात है। क्या कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति अनेकों अनेकों ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है? क्या ये कोई कल्पना कर सकता है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है? क्या ये कोई कल्पना कर सकता है कि राम राम बोलना ये भगवान का संपर्क है? आज मैं जब कर रहा था एकदम से याद आ रहा था मेरे को कि शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। क्या तो भारत की संस्कृति की, वहां भी हरि घुसेड़ दिया। फिल्मी गाना गाना है, उससे पहले हरि का नाम। आप लोगों ने बोला होगा ना, करना है कुछ काम और शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। कैसे भगवान, मतलब उसमें जो है हर जगह अपने नाम को घुसा दिए, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। लेकिन अब एक विचार कीजिए कि क्या ये बात अव्यक्त नहीं है लोगों के लिए कि एक भी नाम बोला है तो वो कभी नरक नहीं जा सकता? ये बात समझिए, जिन लोगों से आप बात कर रहे हो ना पूरे दिन में, वो मोस्टली अव्यक्त मार्गविद नहीं होते हैं, वो व्यक्त मार्गविद होते हैं थोड़े बहुत बस। और वही सब बात बोल बोल करके हमारे दिमाग में पंचर कर देते हैं, वही सब बातें हम सुनते रहते हैं। इसलिए कम से कम चलो सुना तो सुना, लेकिन कम से कम शाम को कुछ समय निकाल करके एक मन, एकाग्र मन से व्यक्ति को अव्यक्त मार्गविद के संग में बैठना चाहिए, प्रभुपाद के संग में बैठना चाहिए। एक लाइन आपके जीवन को चेंज कर सकती है बिल्कुल।
अपनी कल्पना शक्ति से परे की बातें जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। क्यों? कि अगर व्यक्ति परंपरा में नहीं है तो जो बात आप पूछ रहे हो वो उसकी भी कल्पना के परे है। समझे बात? नहीं समझ आई बात? मेरी कल्पना के परे है तो मेरे बाप की कल्पना के भी तो परे होगा, और उनके बाप की भी। नहीं तो आपके पिताजी बताए होते ना कि भगवान कौन है। कल्याणपुर समझ में आया कि नहीं आया आपको? आपके पिताजी को नहीं पता भगवान कौन है, मेरे पिताजी को भी नहीं पता था। उनकी सभी की कल्पना के बराबर है ना, परे हुआ ना। आपके और आपके पिताजी में कोई भेद तो नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। अगर हम परंपरा में नहीं सुनते हैं तो वो भी ऐसे अज्ञानी है, मैं भी वैसे अज्ञानी हूं। तो अगर कल्पना के परे कुछ समझना है तो व्यक्ति को परंपरा में सुनना पड़ेगा। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इस्कॉन में आने के बाद और परंपरा में ठीक ठीक सुनने के बाद इधर उधर ड्रिफ्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या सुन लेते हो, और ये भी पूछते नहीं कि भाई ये लिखा कहाँ है, कहाँ से आया, कौन सी परंपरा है, कोई क्वेश्चन नहीं, आंख मूंद करके स्वीकार कर लेते। ये गलत है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ या अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा हैं और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि हम लोग क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय में हैं इसलिए प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, 4 कुमार और शिव जी, चारों के चारों ये ओरिजिनल ब्रह्म अव्यक्त मार्गविद हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से ज्ञान लेते हैं। इसी तो कोई भी व्यक्ति इस परंपरा में आ रहा है तो वह ठीक से समझ रहा है बात को। मैत्री ऋषि को का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। आपको याद है कि ये परंपरा सुनाई गई थी भगवान संकर्षण से 4 कुमारों को, और एक और मुनि थे, क्या नाम था उनका? नाम भूल गए। सांख्यायन ऋषि है ना, सांख्यायन ऋषि था, आई एम नॉट मिसिंग। 4 कुमारों को भागवतम सुनाई थी संकर्षण भगवान ने, और सांख्यायन ऋषि भी थे, और सांख्यायन ऋषि ने फिर आगे पास ऑन किया है, लेकिन मैं भूल रहा हूँ कि पूरा परंपरा क्या थी। सांख्यायन उसके बाद कौन था भाई? क्या करते करते वहाँ तक पहुँचे थे ये पराशर जी से थे, पराशर जी से फिर मैत्री मुनि के पास, ऐसे था बीच मेरे ख्याल से सांख्यायन, ख्याल मतलब जो स्मरण आ रहा है, सांख्यायन जी ने फिर सीधे पराशर जी को दिया था। तो जो भी है, भागवतम का ये परंपरा है, ये भी एक परंपरा है, और इस कारण से अव्यक्त मार्गविद है। और आपको याद होगा कि मैत्री जी बोले थे कि क्या नाम है, वराहदेव की जो लीला है, जितना मैंने गुरु से सुना है उतना ही मैं आपको बताया हूं। गुरु की बात का अतिक्रम करके मैं नहीं बताया हूं, अपने से कुछ नहीं बताया हूं। तो यही अव्यक्त मार्गविद का लक्षण है कि जो अव्यक्त को जानता है वो उतना ही बोलेगा जितना शास्त्र में है, नहीं तो कह देगा कि भाई हमको नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जानता है कि इससे बाहर निकला, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकला, इस परंपरा की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकला तो बस वो अब एक बद्ध जीव है, उसके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। समझे बात आप? कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है, अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। सामान्य बुद्धि क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इससे परे क्या है? इससे परे है भगवान की जिज्ञासा। वो, और इस जिज्ञासा को वही व्यक्ति करेगा जो परंपरा में ज्ञान को स्वीकार कर रहा है। मैं फिर इसी बात को रिपीट करूंगा कि आसपास जितने भी लोग हमारे घूमते हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं। इसीलिए बैठ करके भक्तों के से संग में बैठ करके प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, और सबको पढ़ने से हमारा मन अव्यक्त में फिक्स होता है। इट इज़ नॉट ईजी। जो चीज़ नहीं दिख रही है इंद्रियों से, उसमें मन कैसे फिक्स होगा? केवल और केवल श्रवण के द्वारा। अदृष्टात अश्रुतात् भावात् न भावो उपजायते। जो देखते नहीं हैं, जो सुनते नहीं हैं, उसकी उत्पत्ति मन में कभी नहीं आती है। उसी का एप्लीकेशन। इसीलिए मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं तो विश्वास बनता है, और
सुनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सुनते हैं। क्योंकि देखिए, एक विचार कीजिएगा कि भागवत कथा में आकर लोग सेल्फी नहीं खींचते हैं, लेकिन मंदिर में आकर लोग सेल्फी खींचते हैं भगवान के साथ। आप में से, मैंने नहीं समझता हूँ किसी भी एक व्यक्ति ने कभी भी सपने में भी सोचा हो कि आप भगवान के संग सेल्फी खींचेंगे, नहीं ना। क्योंकि आपने सुना है, तो आपकी दृष्टि सुनी हुई, मतलब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नहीं, श्रुतेक्षित पथा, श्रुतेक्ष, सुनने के द्वारा देखा गया रास्ता, एक अर्थ ये भी है। एक आप सुन करके भगवान को देख रहे हो, है कि नहीं। और नहीं तो लोग सेल्फी खींचते हैं अपना पत्नी के साथ, या पत्नी का ही सेल्फी खींचते हैं, भगवान को भूल करके पत्नी का सेल्फी खींचते हैं। मंदिर में देखा कि नहीं आपने। तो सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, और वो भी रोज। जब रोज सुनेंगे तब हम इस प्रकार से अव्यक्त मार्गवित हो जाएंगे और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। क्योंकि हमसे अगर कोई मिलेगा तो हम भी उसको अव्यक्त का ज्ञान दे पाएंगे। बस हम तो यहीं पे रुकेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, अव्यक्त मार्गवित। कुछ पूछना चाहते हैं तो ओके। एक व्यक्ति कहे थे कि ये तो भगवान है, तो भगवान के साथ सेल्फी होना चाहिए ना। भगवान के साथ आपका सेल्फ होना चाहिए। हम लोग श्रीमद् भागवतम में सुने थे कि स्वराज्यम ऋच्छति, जब जीव अपने आप को भगवान के निकट उनके सेवक के रूप में देखता है तो उसने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ये श्लोक तुम भागवत से बोले कि नहीं बोले। स्वराज्यम ऋच्छति, तो सेल्फी से नहीं, भगवान को अपना सेल्फ समर्पित करना होता है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, बड़ी अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चलो, तब जानते, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी बात बोलूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी है, एटलीस्ट जिस तरह से मैं बोलूंगा वैसे नहीं सुनी है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान की शरणागति इतना शक्तिशाली प्रोसीजर है कि आपको भगवान से अधिक शक्तिशाली बना देता है। अब ये कैसे समझें, बताता हूं। हाँ, आप समझ गए, भगवान को अधीन करता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप एग्जाम्पल सुन चुके हैं कि नदी का प्रवाह होता है, उसमें गंगा जी का प्रवाह, उसमें हाथी भी बह जाता है, लेकिन एक छोटी मछली, क्योंकि वह गंगा जी का आश्रय नहीं लेता है, लेकिन जो मछली गंगा जी का आश्रय ली है वो गंगा जी की धारा के विपरीत चलती है। अग्रीड। अब जो गंगा जी की धारा के विपरीत चल रही है वो गंगा जी से अधिक शक्तिशाली है कि कम, बताइए कल्याण प्रभु। अधिक। इज इट नॉट सिंपल? सिंपल ना। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है तो उसकी क्या शक्ति आ जाता है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, कृष्ण आपके हैं और कृष्ण आप किसी को भी कृष्ण को दे सकते हो। यह है शरणागति का लक्षण। अब आप ये बताइए कि क्या शरणागति का स्वरूप सुनकर कैसा लगता है। नम्र होना, भगवान के विश्वास करना कि भगवान ही मेरे पालक हैं, तो ऐसा वर्णन सुन करके लगता है कि हम कमजोर हो रहे हैं। लेकिन उल्टा बात है, बात उल्टी है। जैसे हाथी तगड़ा लगता है और मछली कमजोर लगती है, लेकिन मछली तो धारा के विपरीत चल रही है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हम शरणागत होते हैं, जो आप जानते हैं 6 प्रकार की शरणागति होती है, भक्ति की अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करना, भक्ति की प्रतिकूल चीज़ों को वर्जन करना, ये सब चीज़ें, तो ये सब करके व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। जैसे कि वेदवादी ने कहा कि भगवान को भी अपने अधीन कर लेते हैं प्रेम के द्वारा। तो ये बात आ कहाँ से गई थी। हाँ, ये बात आ कहाँ से गई थी, शरणागति की बात कहाँ से आ गई थी। हाँ, वो क्वेश्चन था कि सेल्फी वाली बात थी। तो अपने सेल्फ को भगवान को समर्पित करना है। सेल्फी खींचने का मतलब है कि हम भगवान के बराबर बनना चाहते हैं। अग्रीड। कि भगवान के बराबर बनने की इच्छा शरणागति का लक्षण नहीं है। कुछ पूछ रहे थे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे मायावादी लोग अव्यक्त का इस शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ, अव्यक्त मतलब निर्विशेष ब्रह्म। हाँ, वहाँ का जो डेफिनेशन है और यहाँ का डेफिनेशन थोड़ा सा कंपेयर कर दीजिए। देखिए, निर्विशेष ब्रह्म भी अव्यक्त है, इसमें गलती कुछ नहीं है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म है, ये भक्त भी क्यों बोलते हैं।
लेकिन निर्विशेष ब्रह्म भगवान के अधीन है, ये भक्त बोलते हैं, और मायावादी बोलते हैं कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म के अधीन है। ये झगड़ा है। झगड़ा क्या है? शास्त्र तो स्पष्ट है, वो अपने मन से कुछ बोलते रहते हैं। कभी भी निराकार साकार का कारण नहीं बन सकता है कि नहीं? अंधकार से प्रकाश नहीं आ सकता है ना। प्रकाश अंधकार का कारण बन सकता है? भेदभाव नहीं। प्रकाश अंधकार का कारण बन सकता है? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रकाश कैसे अंधकार की सृष्टि करता है? प्रकाश ही तो अंधकार की सृष्टि करता है। छाया तो प्रकाश के द्वारा ही होती है ना। यस, तो अंधकार प्रकाश पर आश्रित है, अंधकार से तो प्रकाश नहीं आ सकता। तो ये जो उनका कहना है कि भगवान निराकार से आ गए, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म अव्यक्त है, ये सही बात है। वह भी अव्यक्त, वो नहीं दिखाई पड़ रहा, उसके बारे में लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन उससे भी परे आप जानते हैं भगवान का स्वरूप है। ये तो 4 कुमारों को अव्यक्त था ना, तो वह ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी बताए कि बेटा तुमका ये जो ब्रह्मानंद है उससे भी श्रेष्ठ भजनानंद है। तो वो भजन का आनंद उनके लिए अव्यक्त है कि नहीं? मैं एक बात बोल करके रुकूंगा। अभी कुछ दिन से मैं भक्तों के पीछे लगा पड़ा हूँ, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब कहेंगे प्रभु जी आप तो बॉडीली कॉन्शियस हो रहे हैं। नहीं, हम अव्यक्त मार्गवित हो रहे हैं। देखिए, जीभ से बोल बोल करके हम एक दिन योग्य बन जाएंगे असीमित सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो अपने शरीर को अवरोध नहीं प्रस्तुत करने देना चाहिए आपके इस लक्ष्य की प्राप्ति में। समझे बात? नहीं समझे? याद रखना चाहिए रूप गोस्वामी जी की बात, क्योंकि एक कृष्ण नाम बोल रहा हूं तो इच्छा होती है कि अरबों अरबों मेरे मुख हों। तो वो स्थिति कैसे होगा? जब हम लोग दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो शरीर ही चलेगा, नहीं तो भक्ति कैसे करेंगे? सो इट्स नॉट दैट वी आर अटैच्ड टू द बॉडी, बट अटैच्ड टू द फ्रूट विच द बॉडी कैन गिव। तो ये बात भक्ति परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज जी बोल रहे थे कि जो व्यक्ति अपने को देह मानता है वो देह का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन जो अपने को देह नहीं मानता है वो देह का ध्यान और अधिक रखता है। स्वीकार्य है, कुछ ग्रहण किया, क्योंकि उस देह को एक यंत्र की तरह देखते हैं, जिस यंत्र का महान उपयोग भगवान की सेवा करके भगवान की प्राप्ति के लिए होगा। इट इज अ वेरी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। युक्त वैराग्य, नॉट अटैच टू द बॉडी, बट बॉडी से जो करना है उसके प्रति आसक्ति। और ये बात लोगों को जब समझ में आएगी तब वह अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ताकि वह भगवान का भजन कर सके। मैं अव्यक्त मार्ग पे ही बोल रहा हूं। जितना दिखेगा कि वैकुंठ है, वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो भी साधन है उसको जुटाने में आग्रह रहेगा हमारा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, कुछ और पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है तो हम लोग इस श्लोक को ही लिया, फिर आगे देखेंगे हम लोग। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।